हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल, इसका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड हम लोग देखेंगे। तो लिखा है क्वेश्चन में, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द ईच गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आर रिस्पेक्टिवली। किया हमको दिए हैं 1/4 -1, यानी कि हमको इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमको ऑलरेडी दे रखे हैं। तो पहले जो हमने क्वेश्चन किए इसमें हमको क्या करना पड़ता था, इसमें हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पहले से वो देता था, तो हमको इसके क्या निकालने होते थे, जीरोज, यानी कि जीरोज और फिर उनका सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम लोग निकालते थे। तो जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑलरेडी हमको गिवन है, तो इसका पॉलिनोमियल हमको बनाना है, यानी कि इस तरह से। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट को देखते हैं पहले। तो फर्स्ट पार्ट में हमको 1/4 और माइनस का 1 हमको दे रखा है। माइनस का 1, तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो बनाते हैं वो किस तरह से बनाते हैं, उसका फॉर्मूला होता है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बोलने का मतलब है सम ऑफ जीरोज हमारा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, तो आपका मर्जी है, आप चाहे ऐसे लिखो चाहे इसको इस तरह से लिखो। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमको क्या किया है, 1/4 माइनस का 1 हमको दे रखा है, यानी कि जो पहला है वो क्या है, वो सम ऑफ जीरोज है और दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है, माइनस का 1, तो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ उसको। ठीक है, तो किस तरह से बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस इंटू माइनस -1। तो ये हमारा निकला क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें डिवाइड में 4 आ रहा है, जबकि जो हमारा जो इसका जनरल फॉर्म होता है वो किस तरह से होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमको इस तरह से बनाना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, पी एक्स को 0 पुट करना पड़ेगा। तो पुट कर दो पी एक्स इक्वल्स टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स माइनस 1 को क्या कर लो, पुट 0। तो इसका एलसीएम ले लो आप। ठीक है, तो 4 1 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो एलसीएम के साथ हमको जो डिनोमिनेटर होता है उसको डिवाइड करना पड़ता है, और जो आंसर आता है वो ऊपर क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 4 को 1 से करें तो 4 ही आएगा, यानी कि आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1, और 1 को 1 से करोगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 1, यानी 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा x, और माइनस 4 को 1 से डिवाइड करो तो आंसर आएगा 4, और ये 4 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 1 कितना हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 0। तो ये 4 कहाँ चला जाएगा, 4 चला जाएगा 0 के पास, और ये कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4। ठीक है, और 4 ही चला जाएगा 0 के पास। तो ये हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा होता है। ठीक है, तो ये था इसका पार्ट 1, और चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। हाँ, तो पार्ट 2 में हमको सम ऑफ जीरो कितना दिया है, √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया 1/3। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि आपके पास अल्फा प्लस बीटा जो वो कितना है, √2 है, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना है, वो है 1/3। ठीक है, तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो किस तरह से होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो कितना है, √2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया 1/3। तो यहाँ पे भी आप सेम चीज़ अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या है 3 है, तो इसके नीचे 1 होगा, इसके नीचे क्या होगा 1, तो सभी का एलसीएम 3 1 1 का कितना आ जाएगा 3। तो एलसीएम इसका 3 आ जाएगा, इस 3 के साथ 1 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, तो रिजल्ट आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 को 1 से करेंगे डिवाइड तो आंसर आएगा 3, तो 3 होगा ऊपर मल्टीप्लाई, यानी कि 3√2x, बीच में प्लस है तो प्लस लगा लो, फिर इस 3 को 3 के साथ डिवाइड करो तो आंसर आएगा 1, 1 इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो इक्वल्स टू क्या करना पड़ेगा इसको 0। ठीक है, तो पुट करना पड़ेगा पी एक्स को 0, नीचे से 3 हमको हटाने के लिए, तो ये आ जाएगा आपका कितना 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये 3 0 के पास आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आएगा, इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है,
ये इसका पार्ट 2 था। चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। हाँ, तो पार्ट 3 में क्या है, सम ऑफ जीरो हमको कितना दिया है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया है √5। तो इसको लिख सकते हो कि आपको अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है आपको 0 एंड जो अल्फा इंटू बीटा है वो कितना दिया है √5। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास होता है वो क्या होता है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको वो किस तरह से बनता है आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो x² माइनस सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा 0 है, 0 इंटू एक्स करेंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है √5। यानी कि आपके पास है x² माइनस 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा और प्लस √5। ठीक है, तो x², इसको 0 को छोड़ो, प्लस का कितना आ जाएगा √5। तो ये आपका कितना आ जाएगा p(x). तो ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल के आया। ठीक है, तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। कितना दिया है आपको 1,1। तो यानी कि आप लिख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा आपको कितना दिया है 1 और अल्फा इंटू बीटा वो भी कितना है 1। तो यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास जो होता है वो किस तरह से होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो x² माइनस सम ऑफ जीरो आपके पास 1 है, 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 1 यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना दिया 1। तो ये आपका रिक्वायर्ड क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल माइनस x प्लस 1। तो आप इसको लिख सकते हो इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी जो इसका पार्ट नंबर 3, 4, 5th है। 5th देखो किस तरह से है, -1/4 कामा 1/4। तो ये जाने कि आपको बस अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो कितना दिया है माइनस का 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो भी कितना है वो है 1/4। तो जो पॉलिनोमियल आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो किस तरह से होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये आ जाएगा आपके पास x² माइनस सम ऑफ जीरो कितना है माइनस का, तो ब्रैकेट में लिखा उसको -1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है 1/4। तो x² माइनस माइनस इंटू माइनस कितना हो गया प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। तो ये क्या है आपका p(x). ठीक है, तो अगर नीचे से आपको डिनोमिनेटर से अगर 4 हटाना है तो 4 को 4 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4। यानी कि ये आपका कितना आ जाएगा 4, यहाँ कुछ नहीं 1 है तो 4 को 1 से डिवाइड करो तो आंसर आएगा 4, यानी कि आएगा 4x² प्लस 4 को 4 से करो तो डिवाइड तो आएगा 1, 1 इंटू 1 करेंगे तो आएगा 1, 1 इंटू एक्स यानी कि x प्लस 4 को 4 से डिवाइड करो तो 1 आएगा, 1 इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, ये है आपका p(x). तो नीचे अगर डिनोमिनेटर से आपको 4 हटाना है तो आपको पुट करना पड़ेगा p(x) को क्या 0। तो यानी कि आपके पास ये कितना आ जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1/4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 और ये 4 चले जाएगा 0 के पास। तो रिक्वायर्ड जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास आएगा वो क्या आएगा ये। ठीक है, तो ये इसका लास्ट पार्ट है, सॉरी 5th पार्ट है। मैं लास्ट पार्ट आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, लास्ट पार्ट जो है मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, तो इसको सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर कितना निकला। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियोस पे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।